नमस्कार दोस्तों, साहिल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम साइंस क्लास 8 का इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इंट्रोडक्शन किस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम लोग को आखिर पढ़ना क्या क्या है, इसमें क्या क्या बात हो, क्या क्या इसमें बात है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, इन सब के बारे में बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट कर पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ। तो पहले आता है कि यहाँ पर क्या है, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का आखिर संबंध यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से क्यों बोला गया है, ये बात समझो। तो सबसे पहले आता है कि आखिर क्यों, क्वेश्चन आता है वाई। तो एक बात समझना, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो देखो, होता क्या है कि मान लो एक इलेक्ट्रिक वायर है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक वायर है ये, ठीक है। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, और जब इलेक्ट्रिक वायर में इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है, तब क्या होता है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होता है। जब भी होता है ना, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर से देखना, इस पॉइंट से देखना क्या बोला जा रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है जब कंडक्टर में, लाइक ए वायर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जैसे कि वायर। इट इज़ अ प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अराउंड इट का मतलब होता है अपनी चारों ओर, अपने चारों ओर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के हेतु क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट का फ्लो हुआ, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ या जनरेट हुआ, जो भी। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करवाया गया, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया गया। अब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया गया, तो यहाँ पर एक क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो यहाँ पर एक क्या रख दिया गया, कंपास। कंपास में देखा गया कि यहाँ पर डेविएशन होना स्टार्ट हुआ। डेविएशन मतलब ये जिसका नीडल था, ये क्या हुआ, हिलना स्टार्ट किया। क्या किया, हिलना स्टार्ट किया, हिलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसी से क्या पता चला कि जब भी हम लोग कोई एक कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगला आता है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक कंपास। द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कैन बी डिटेक्ट यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास के ही थ्रू हम लोग डिटेक्ट किए कि आखिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। When the current flow, the compass and needle to deflected। when deflected मतलब उसका जो ये था सुई, मतलब जो नीडल था, ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट या हिलना स्टार्ट हुआ। when the current stop, जब हम लोग इसमें करंट को स्टॉप कर दिए, the needle return the original direction। और ये क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात किया जाए कि ये कंपास है, मान लो, ठीक है, ये क्या है, कंपास है। तो कंपास जो होता है ये हमेशा किधर करता है, एन एंड एस, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। बात समझ आ रहा है। तो ये दो डायरेक्शन में ही होता है। तो अगर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाएंगे, तो ये अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में ही आ जाएगा। आगे चलते हैं, इतना बात तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ, अगला आता है कि दूसरा इंट्रोडक्शन टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया ऑफ द अराउंड द मैग्नेट ऑफ द करंट कैरिंग वायर। क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐसा एरिया, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, जो मान लो कोई वायर होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टर का थ्रू काम कर रहा है। व्हेन द मैग्नेटिक इफेक्ट इट फ्लैट, फॉर एग्जांपल बाय द डिफ्लेक्ट ऑफ द कंपास नीडल। जैसे यहाँ पर पीछे में कंपास नीडल था, तो कंपास नीडल में जब रखा गया, तो ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हुआ, हिलना स्टार्ट हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर समझो कि मैग्नेटिक फील्ड का दो एंड्स होता है, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड्स जाता है, ठीक है, N2S। ये क्या हो गया, इन, ये आउटसाइड हो गया, आउटसाइड। और अगर इनसाइड का बारे में बात किया जाए, तो इनसाइड में क्या होता है, H2N, ठीक है, H2N। अगर इनसाइड का बारे में बात किया जाए, तो इसका दो पोल्स होता है,
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है इस इमेज में कि इसका दो पोल्स हो गया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल गया और यहाँ से साउथ पोल होते होते ये बाहर निकला। फिर यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड निकला, ये यहाँ पर गया और साउथ पोल से ही बाहर निकला। बात समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। अब आता है डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट बाय द ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड एक आदमी था। अब हुआ क्या, देखो इसमें क्या हुआ, जब इसने क्या देखा, जब इलेक्ट्रिसिटी को एक कंडक्टिंग वायर में फ्लो करवाया गया और उसका बगल में एक कंपास को रखा गया, तो कंपास का नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो हैंस क्रिश्चियन इज द ऑस्ट्रेड 1777 and 1851 is the discover 1820 that is the electricity and the magnetism are linked। दोनों का बीच में क्या है, रिलेशन है। He found that the when of the electric circuit is the switch is on and off is near the magnetic compass, the needle is deflect। जब देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास के सामने जब हम लोग क्या किए, एक वायर यहाँ पर ले लिए थे और इसमें मैग्नेटिक कंपास रखे, जब इसको ऑन या ऑफ किया गया तो इसमें क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हुआ, उसका नीडल क्या होने लग गया, हिलना स्टार्ट किया। फिर क्या बोला जा रहा है, सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज द क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। एक बात तो समझ आ गया कि मैग्नेटिक कंपास इज द नीडल इज रिफ्लेक्ट एंड सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। The discovery is the lead in the foundation to the understanding the connection of between the electricity and the magnetism। और इसी से हम लोग को एक फाउंडेशन मिला कि आखिर यहाँ पर किसके बारे में पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एक कनेक्शन दोनों को बना। यहीं से हम लोग को बारे में स्टार्ट हुआ, पता चलना स्टार्ट हुआ। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफिनेशन एंड द फीचर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब जब हम लोग कोई सॉफ्ट एक आयरन का रॉड लेंगे और वो मैग्नेट नहीं हो सकता है, ठीक है, वो मैग्नेट नहीं होगा, तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो ये कुछ समय तक मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो ए करंट कैरिंग कॉइल वायर इज रैप्ड अराउंड एंड द आयरन कोर। आयरन कोर मतलब कोई भी आयरन का निडल या नेल, लाइक ए नेल बिहेव ए मैग्नेट, और वो क्या करेगा, मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा। सच एज द स्टेप इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन ये टेम्प्रोरी होगा, ये क्या होगा, टेम्प्रोरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन कोर वुड इज द वायर, वुडन मतलब होता है उसमें लिपटा हुआ। कॉइल इज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तभी किसका जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि कुछ समय के लिए वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिस्पेयर व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ। अब अगर हम लोग यहाँ पर जो ये क्या था, स्विच था, अगर हम लोग इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा ये बिहेव करना बंद कर देगा। जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन क्या क्या है, देखो यहाँ पर, अराउंड द आयरन कोर लाइक ए नेल बिहेव एज अ मैग्नेट। ये कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर। आगे चलते हैं, आगे आता है स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, आखिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो उसका पास कितना पावर है, उसका पास कितना स्ट्रेंथ है और कितना उसका पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है कि वो कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ है कि साउथ है। हम लोग उसका पोलैरिटी को चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्शन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव टू पोल्स,
दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक कौन सा साउथ पोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। जस्ट लाइक द बार मैग्नेट्स, बार मैग्नेट इस टाइप का होता है शेप में, पता होगा इतना बात तो, कि एक एन होता है, कैस होता है। द पोल्स कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेटिक कंपास का हम लोग यूज करके उसका पोल्स के बारे में पता कर सकते हैं कि वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। आगे देखते हैं, द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द रिवर्स। और अगर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन देखो क्या है, बोल रहा है द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम लोग उसका चार्ज को चेंज कर देंगे, मतलब वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पर देखो जैसे क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर दिए, यहाँ पर पॉजिटिव कर दिए, नेगेटिव कर दिए, यहाँ पर डायरेक्शन का भी चेंजेस हो गया। बात समझ आ रहा है? तो अगर हमको उसका पोलैरिटी, अगर उसका हमको पोल्स को चेंज करना होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रिवर्स कर देना होगा। बात क्लियर है इतना? तो स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग समझते हैं कि उसका स्ट्रेंथ को पावर और कैसे बढ़ा सकते हैं। आ जाओ, तो अब बात समझना कि स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग उसका पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इंक्रीज विथ, कैसे इंक्रीज होगा, ग्रेटर ग्रेटर करंट यूजिंग मोर सेल्स एंड मोर बैटरी। या तो उसमें हम लोग करंट ज़्यादा देंगे, या तो सेल्स का ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे, या तो बैटरी का ज़्यादा मात्रा बढ़ा देंगे। मोर टर्न ऑफ वायर इन द कॉइल, जितना नंबर ऑफ टर्न था उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलो। इंसेक्टिंग इन द आयरन कोर इनसाइड द कॉइल, और वो आयरन जो होगा उस कॉइल के अंदर ही होगा। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में ये क्या होता है, बड़ा सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें फ्लो करवाया जाता है तो ये जो पार्ट होता है, ध्यान से देखना एक मिनट, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का जैसा। अब ये पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट का जैसा कैसा बिहेव करेगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो करवाते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, कोई भी आयरन मेटल को अपने आप से चिपका लेता है। लिफ्टिंग इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन द क्रेन्स फॉर द लिफ्टिंग मूविंग इन हैवी आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट। जो हैवी हैवी स्टील और आयरन का ऑब्जेक्ट रहता है उससे क्या किया जाता है, इसको लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। दे आर द वाइडली इन यूज द फैक्ट्रीज एंड द स्कार्प यार्ड टू मूव द लिफ्ट ए सॉर्ट इन द हैवी मेटल्स टू आइटम इफिशिएंट। और कोई भी अगर मेटल होगा जो हैवी भी होगा उसको ईजिली वो क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। बात क्लियर है? तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर दिया तो ये कैसा मूव करेगा, मतलब कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जैसा। अगर इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न होगा तभी ये हैवी हैवी मेटल्स को अपने आप से क्या कर रहा है, लिफ्ट कर पा रहा है, चिपका पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। आगे चलते हैं, अगला आता है स्ट्रेंथ, वही चीज बोल रहा है, तो देख लो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, टर्निंग द करंट ऑफ एक्टिव द मैग्नेट लिफ्ट इज द मेटल। वही चीज बोला जा रहा है कि ये जो है, ये जो चीज है अपना पास, ये वाला पार्ट, अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, यहाँ से ऑफ है, तो यहाँ से अगर ऑफ होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव कर पाएगा मेटल जैसा, तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर ये चीज ऑन होगा तो ये मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, वही चीज लिखा गया है, वही चीज लिखा गया है। द टर्निंग ऑफ द करंट ऑन इज एक्टिव टू द मैग्नेट लाइक द मेटल्स एंड द टर्निंग इज द करंट ऑफ ड्रॉप द रिलीज ऑफ मेटल्स। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखना कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग का अर्थ है एक मैग्नेटिक फील्ड का जैसा बिहेव करता है। अब यहाँ पर क्या है इसका बारे में समझना थोड़ा। देखो, हम लोग का जो अर्थ है ना उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होता है। ठीक है, हमेशा। अब आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा
कि जो हम लोग का अर्थ है उसमें एक मैग्मा, जिसको बोलते हैं कि लिक्विड ऑफ द मेटल्स, वो क्या होता है, पाया जाता है। अब अगर इसमें पाया जा रहा है तो वो जो मेटल है ना, जो लिक्विड वाला मेटल है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट का जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है वहां पर देखना थोड़ा ध्यान से। अर्थ एक्ट इज द जिएंट मैग्नेट, मतलब बहुत पावरफुल मैग्नेट, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड आयरन। ये क्या होता है, लिक्विड वाला आयरन होता है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा होगा। इट इज द कोर इन द क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट एंड जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के थ्रू क्या होता है, हम लोग का अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोल रहा है, मेनी इज द माइग्रेटरी बर्ड्स इज द फिशेज एंड द एनिमल्स यूज द अर्थ फील्ड एज द नेविगेट। बहुत सारे फिशेस या कुछ बर्ड्स ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके अपना डायरेक्शन को पता करते हैं। वही चीज बोला जा रहा है, आगे देखते हैं। द अर्थ इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो ए शील्ड ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ एंड हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम द स्पेस। और जो स्पेस से कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको रोकने का काम करता है। देखो यहाँ पर, जैसे कि वही चीजें पीछे में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बिहेव कर रहा है, तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी दिया गया तो ये अपने आप से किसी को चिपकाया नहीं, और जब ऑन किया तो सबको ये अपने आप से अटैच कर लिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट टाइप का यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तुम्हारा लिक्विड पार्ट ऑफ आयरन है। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ आयरन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको अट्रैक्ट कर रहा है और उसको हार्मफुल से कुछ चीज़ से हम लोग को बचा रहा है। अगला आता है कि डज ए करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, कि आखिर जब भी हम लोग कोई भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो वो क्या गर्म हो जाता है, तो गर्म तो होता है। तो उसी के बारे में थोड़ा जानना है। देखो क्या बोल रहा है, आराम से ऑब्जर्व। तुमने देखा होगा, तुमने गौर किया होगा कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर लाइक द नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर किसमें यूज होता है, हीटर से भी यूज में होता है। नाइक्रोम वायर ही क्यों होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। अभी आगे बताएंगे क्यों होता है। द वायर बिकम इज द वार्म एंड द इवन हॉट, कि कुछ समय बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है और हॉट हो जाता है। हम लोग देख चुके होंगे कि घर में जो यूज होता है एप्लीकेस, ठीक है, या बात किया जाए आयरन हो गया, तो नाइक्रोम वायर हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, फिर तुम्हारा सोलर कुकर हो गया, जो भी। तो ये सब में क्या होता है कि वायर ही के थ्रू क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो आ जाओ अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है, डज ए करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, क्या कोई करंट कैरिंग वायर हॉट हो सकता है, तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो ऑब्जर्व, हमने देखा होगा व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर लाइक द नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर कहाँ पर होता है, कोई भी हीटर का बात किया जाए, आयरन बात किया जाए, ठीक है, और गीजर बात किया जाए, वाटर हीटर बात किया जाए, ये सब में क्या यूज होता है, नाइक्रोम का वायर का यूज होता है। द वायर बिकम इज द वार्म एंड द इवन हॉट, और ये क्या होता है, गर्म हो जाता है और इवन हॉट भी हो जाता है। रीजन क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तुम ध्यान से देखना। ये नहीं समझ आया ना तो कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन समझ आ जाएगा। देखो, दिस हैपन, आखिरी क्या, क्यों, द कंडक्टर इज अ रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, क्या होता है, रोकना, रोकना। ठीक है, दिस रेजिस्ट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू टर्न इनटू द हीट एनर्जी। अब होता क्या है, बात को समझना एकदम ध्यान से, जो बोलेंगे उसको बस समझना। रुको, एक मैंने स्लाइड ब्लैंक लिया होगा कहीं पर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, कोई ब्लैंक नहीं स्लाइड ना, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट। हाँ चलो, आ जाए यहीं पर समझाते। देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो, मान लो कि मैंने एक वायर लिया है, ठीक है, ये क्या है, वायर है। अब वायर में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया, तो इसका पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है ना कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ही नहीं दे रहा है, रोक दे रहा है हर जगह से। अब मान लो कि इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, अगर वो पास नहीं होगा,
तो यहीं पर रुका हुआ होगा। अब अगर ये रुका हुआ होगा तो क्या होगा, ये एक समय ऐसा आएगा अट्रैक्शन होते होते ये क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, हीट होना स्टार्ट होगा। इसी का रीजन है कि लिखा गया है इलेक्ट्रिक करंट द रेजिस्टेंस इज काउज सम इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये क्या होता है, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट heating effect of electric current. The warm up the conductor due to the passes electric current is called the heating effect of electric current. तो मतलब जब हम लोग यहाँ पर कि मान लो कि कोई एक कंडक्टर है और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे नहीं रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं देने होने दे रहा है तो यहाँ पर जो भी चार्जेस होगा तो यहाँ पर बार बार क्या होगा, अट्रैक्ट होकर टकराएगा। टकराने के दौरान यह क्या होना लग जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट का ही थ्रू हीट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस अभी जस्ट पीछे देखें, लेकिन हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ध्यान से, रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल का, लेकिन वो भाई कंडक्टर होना चाहिए। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? चलो आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? आखिर रेजिस्टेंस है क्या? तो रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपोजेस का ही मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना करंट। डिफरेंट मटेरियल ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस। जितना अलग अलग टाइप का मटेरियल होगा सबका अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस होगा। अब जैसे कि बात किया जाए सिल्वर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास करता है। लेकिन नाइक्रोम वो अच्छा रेजिस्टेंस उसका, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, तभी वो हीट होता है जल्दी। ठीक है, नाइक्रोम वायर इज द हाई रेजिस्टेंस एंड गेट हीटेड मोर देन द कॉपर वायर इज सेम। कॉपर वायर और नाइक्रोम वायर दोनों हैं, लेकिन कॉपर वायर के मुकाबले नाइक्रोम ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन, कि आखिर अगर उसको हीट प्रोड्यूस करना है तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ से टॉपिक देखना स्टार्ट करना। देखो, टाइप ऑफ मटेरियल, कि पहला तो मटेरियल कैसा है, माल कैसा है, बात समझ रहे हो। थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द वायर, कितना वो मोटा है और वायर कितना लंबा है। लॉन्ग एंड थिनर वायर हीट अप मोर, जितना वायर पतला होगा और जितना लंबा होगा वो ज़्यादा हीट होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मोर सेल मोर करंट मोर हीट। मतलब क्या बोला, कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है कि ज़्यादा सेल्स रहेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट होगा। टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इज़ द करंट फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन भी होगा, कि कितना समय तक इलेक्ट्रिसिटी को आखिर फ्लो करवाया गया तभी वो हीट हुआ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग का डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। देखो, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स है, तो है क्या, देखो एप्लीकेशंस, मतलब क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं घर में, वही चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, तो मेनी एप्लीकेशंस द वर्क इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दे आर कंटेन इन द वायर एलिमेंट मेड ऑफ द नाइक्रोम सिमिलर मटेरियल्स। कुछ कुछ मटेरियल्स में नाइक्रोम वायर यूज होता है, कुछ कुछ में टंगस्टन होता है, लेकिन यूजुअली किसका होता है यूज, नाइक्रोम वायर का। बात किया जाए आयरन इस्त्री, लड़की वाला मत समझना। ठीक है, फिर हीटर बात किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, हेयर ड्रायर बात किया जाए, ये वाटर हीटर बात किया जाए, तो ये सब में किसका यूज होता है, नाइक्रोम का यूज होता है। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला आता है कि हाउस होल्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, कि हाउस होल्ड में हम लोग का क्या क्या यूज होता है। ठीक है, देखो समझो, इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज द इलेक्ट्रिक स्टोव एंड द इमर्शन रोड केटल हेयर ड्रायर
in second lamp, in filament, in some devices the heating element become red hot and many even glow. किसी किसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने पर ही वो हीट होता है और ग्लो करना स्टार्ट करता है। जैसे कि पुराना ज़माने में या कुछ पीछे समय में 100 वॉल्ट का बल्ब यूज़ होता था। ये चीज़ ये तो ये जब यूज़ होता था तो इसमें क्या होता था पता है? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते थे ना तो ये हीट होना स्टार्ट करता था। बात समझ आ रहा है? ये क्या करता था? हीट होना स्टार्ट करता था। सेफ्टी मेजर कि आखिर सेफ्टी क्या क्या होता था? Wire and the wire and the applicants can overheat too much the current flow when many is the damage of the melting even the fire. अगर मान लो कि तुम जो है ना कि ठंडे का समय है, ठंडी का समय में तुम इसको 5 आवर लगातार चला दिए हो तो ये क्या करेगा भाई? मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और ये डेंजर भी साबित हो सकता है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि कुछ कुछ हम लोग को सावधानी बरतना पड़ेगा। Uses wire plug and socket rated in for the current correct amount of the current. Install safety device in the household of the overheating. और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे ओवर हीटिंग के लिए? हम लोग बढ़िया कुछ भी आप लोग देख लो जो करंट का यूज़ कर पाए और वो सह पाए। देखो यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर देखो ये चीज़, ये सब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यहाँ पर दिया गया है बेसिकली। देखो कि ये सब प्लग उलग रहे, ये सब एक में मत तो लगाओ, ऑफ ऑन जो भी। चलते हैं आगे। अब आता है इंडस्ट्रियल यूज़, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है कुछ हीट करने के लिए जो भी है ना। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फर्नेस आर यूज इन द इंडस्ट्री टू द मेल्ट इन द रिसाइकल ऑफ द स्टील्स। यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट चाहिए, हीट ज़्यादा होगा तभी ना मेल्ट करेगा। ऐसा समझना है कि हम लोग गैस के ऊपर रख देंगे और तुरंत आयरन मेल्ट हो जाएगा, नहीं, जिसमें ज़्यादा हीटअप चाहिए। दिस फर्नेस इज रिपेल एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ए थ्रू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉइल। इसमें कॉइल भी क्या होता है, बढ़िया अमाउंट में या बढ़िया क्वालिटी का यूज़ किया जाता है तभी वो हीटिंग इफेक्ट उसका बढ़िया होगा। चलो आ जाओ। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, मतलब इन लोगों का बेसिकली घर में जो यूज होता है डिवाइसेस या जो भी इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है उसके बारे में समझना है कि क्या इसका एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि इतना बात समझना कि जो भी चीज, कुछ भी चीज अगर वो एडवांटेज दे रहा है तो उसका पीछे ना कुछ भी डिसएडवांटेज जरूर होगा। एक बात समझना, ठीक है। अब देखो एडवांटेज क्या बोला जा रहा है, द हीट ऑफ द इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट इज द यूजफुल द मेनी डेली इज द इंडस्ट्रियल टास्क। डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज भी है। इट द समटाइम इज द लेट्स इज टू लूज, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। एंड ओवर हीटिंग द वायर विच इज द वेस्टफुल और डेंजरस। ये क्या करता है कि ओवर हीटिंग से वो चीज को वेस्टफुल भी करता है और क्या कर देता है, डेंजर भी कर सकता है। जैसे कि अगर देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो इसका यूजेस तो बहुत सारा है रूम हीटिंग में। फिर आयरन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हीटिंग ओवन हो गया, ये सब। लेकिन अगर बात किया जाए ओवर हीट से ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाओ। अब आता है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा है, एग्जाम के लिए भी आता है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको वीवीआई कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या बोल रहा है, हाउ डज द बैटरी इज द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आखिर कोई भी आखिर बैटरी रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल, आखिर इलेक्ट्रिक सेल है क्या, पहले तो समझना है यहाँ पर जो जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक सेल एक क्या है, डिवाइस है। दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। जब इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है। बात क्लियर है? आगे देखो फिर क्या बोला जा रहा है, सेल्स, सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल, एक क्या नेगेटिव टर्मिनल, विच कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी। जब तक दोनों कनेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर मिलेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। अब थोड़ा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इसके बारे में 5 नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स, ठीक है। वोल्टिक सेल या तो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, वोल्टिक सेल या तो गैल्वेनिक सेल।
अब देखो यहाँ पर से क्या है, जितना बात यहाँ पर लिखा गया है इतना मत सोचना कि बहुत भारी इंग्लिश है, कुछ नहीं, सब इजी में है। देखो ध्यान से देखते जाना। वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रिक सेल ऑल्सो कॉल्ड द ए वोल्टिक सेल या तो गैल्वेनिक सेल। जो पुराने समय में इसको क्या बोला गया था, वोल्टिक सेल या तो गैल्वेनिक सेल। बात क्लियर है? अब थोड़ा आगे देखो क्या बोला जा रहा है। It is the two different metal plates is the electrode partially immersed in an electrode in a liquid is the conduct of electricity। जो ये लिक्विड वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। ये जो लिक्विड वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं लिक्विड वाला पार्ट को। और इसका जो दो प्लेट्स है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इज बिटवीन द मेटल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब इसमें रिएक्शन होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू वन मेटल टू नेगेटिव टर्मिनल इज अदर मेटल थ्रू इज द सर्किट। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है और एक मेटल से दूसरे मेटल में जाता है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम इज द मटेरियल इनसाइड यूज द सेल इन स्टॉप वर्किंग इज कॉल्ड द डेड सेल। और कुछ समय बाद ये काम करना बंद कर देता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेड सेल बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है कि ये इसमें क्या बोला जा रहा है, देख लो। ओरिजिन ऑफ द वोल्टिक सेल, आखिर कैसे था, क्या था। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। गैल्वेनिक इज द स्टडी हाउ द इलेक्ट्रिसिटी कुड बी प्रोड्यूस यूजिंग द मेटल लिक्विड। इसमें क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता था। ठीक है। इज द डेमोक्रेसी इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम द वन कॉम्बिनेशन फ्रॉम द डिफरेंट मेटल टू इलेक्ट्रोड इज नॉट फॉर द लिविंग थिंग्स। तो इसमें क्या किया, जब रिएक्शन करवाया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब समझते हैं कि ड्राई सेल क्या होता है। यहाँ पर देखो ड्राई सेल के बारे में समझते हैं। यहाँ से छोटा मोटा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ड्राई सेल क्या होता है, ए ड्राई सेल इज द मोस्ट कॉमन यूजुअली इन द बैटरी डेली लाइफ लाइक टॉर्च, क्लॉक एंड द टीवी रिमोट्स। जो हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द ड्राई बिकॉज इट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ नॉट लिक्विड। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये लिक्विड पार्ट में नहीं होता है, ये वाला पार्ट ये लिक्विड नहीं होता है। इट इज़ द मॉइस्चर पेस्ट, ये एक लिक्विड का पेस्ट में पाया जाता है। क्या होता है, पेस्ट में होता है, ये पेस्ट होता है। बस समझ आ रहा है, पेस्ट का फॉर्म में होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये बना कैसे है। तो स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो जिंक कंटेन करता है, एक्ट लाइक एज ए नेगेटिव टर्मिनल। ये जो जिंक का जो प्लेट है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल का जैसा काम कर रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है। कार्बन रॉड इज अ पॉजिटिव, ये जो कार्बन वाला रॉड है ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है। सेंटर इट इज सराउंडेड बाय द पेस्ट, ये पेस्ट का तरह सराउंडेड है, पेस्ट से सराउंडेड है। ए ड्राई सेल इज यूजुअली इज अ सिंगल यूज नॉट रिचार्जेबल। अब यहाँ पर 2 टॉपिक आएगा, एक आता है रिचार्जेबल, एक आता है नॉट रिचार्जेबल। रिचार्जेबल एक, नॉट रिचार्जेबल। रिचार्जेबल मतलब जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं फिर से इलेक्ट्रिसिटी से, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो जो ये होता है ड्राई सेल, ये डू नॉट रिचार्जेबल होता है। इट इज़ वन एग्जॉस्ट इज मस्ट बी थ्रो अवे, एक बार यूज़ करके ख़त्म, मतलब यूज़ करो और फेंको। अब आता है रिचार्जेबल बैटरी, कि रिचार्जेबल बैटरी क्या होता है। रिचार्जेबल बैटरी आर कैन बी रिचार्जेबल एंड यूज टू मेनी टाइम्स, जिसको हम लोग हर बार यूज़ कर सकते हैं बहुत समय तक। जैसे कि बात किया जाए व्हीकल में जो अपना बैटरी आता है वो चीज़ हो गया। कैमरा का बैटरी का बात किया जाए, फ़ोन का सेल का बात किया जाए, या तो लैपटॉप का सेल का बात किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इज़ द फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा एंड द व्हीकल्स। ठीक है। चलो अपना चैप्टर यहाँ तक ख़त्म होता है और इसका आप लोग नोट्स प्रॉपर बना लेना। ठीक है, थैंक यू।